आपने लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में पूछा है, स्पेशली अंडर लेग्स जो है, तो क्योंकि लड़कियों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो आप पूछना चाहती हैं कि व्हाट्स शरियाज़ टेक ऑन दिस? मैं आपको बताऊँ कि दी व्हाटएवर वे यू गेट योर हेयर रिमूव्ड, शरिया की इसको साथ के कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और शरिया आपको इसकी फ़तवा भी मिल जाएगा इसके इजाज़त में, क्योंकि इसमें टेक्निकली कोई चीज़ इसको हराम होने वाली है नहीं है जिसके लिए कि हम कहें कि जी उस चीज़ की वजह से उसको हराम करार दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत ज़्यादा ये आजकल जो हो रहा है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी नेचुरल जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनके अंदर हम कर रहे हैं दखल अंदाज़ी, ये बहुत नुकसानदेह है। वहाँ क्या मुश्किल है एक लड़की के लिए वहाँ से रिमूव करने में? इट डज़ नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स, द ईज़ीएस्ट वे टू शेव। और अगर आप इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, तो वन्स और ट्वाइस अगर आपने तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली है, वो वाली क्या होती है जो करते हैं वैक्सिंग करते हैं, तो देन इट बिकम्स ईज़ी। और वाक़ई मैंने देखा है कि वैक्सिंग के साथ तो आपकी 6 महीने बाद ही ना, आपके बाल कम होने लग जाते हैं, ठीक है? तो क्या इतनी प्रॉब्लम है? जस्ट गो द नेचुरल वे। और ये जो रिमूवल होता है, इसके साथ बहुत ब्लड सर्कुलेशन होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट हैज़ सर्टेन हेल्थ बेनिफिट्स एज़ वेल, ये जो इंटरवल रिमूवल होता है। तो बिसाइड्स बस कीजिए, बहुत ऑब्सेशन हो गई ना इन चीज़ों के साथ। हम जब पता नहीं क्या बात है, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर विद द नेचुरल प्रोसेसेस। अभी मैं कल ही पढ़ रही थी कि जापान में इनके पास एक जज़ीरा था और उस जज़ीरे में सांप बहुत ज़्यादा हो गए ना, ख़ास तौर पे कोई ख़ास किस्म का सांप था, उसके साथ बहुत जानवरों की, इंसानों की डेथ्स होने लगी। तो इन्होंने कहा कि अब हमने क्या करना है, कि हमने इसका इलाज करना है। तो इन लोगों ने पता नहीं 30-40 हज़ार न्योले जो होते हैं ना, वो मंगा लिए। अब वो हुआ क्या कि वो न्योले जो हैं, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, वो सांपों का तो मसला हल नहीं है, वो न्योलों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अफ़ज़ाइश नस्ल करते हैं कि उनके लिए वही मसला बन गया और वो न्योलों ने हर चीज़ को, जो वेजिटेशंस वग़ैरह थी, उनको खाना शुरू कर दिया। तो उसमें वो यही कह रहे थे कि बार-बार हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम जो है ना, उसके अंदर इंटरफेरेंस करें, इट यूजुअली बैकफायर्स। डोंट डू दैट। और ये कौन-सा मुश्किल है? मुझे तो इसकी मुश्किल की समझ नहीं आती जो आपने कहा है। तो बाकी ये है कि आप कर लें, आपको शायद मेरा ख़्याल है इस पर कोई किसी को एतराज़ नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जैसे कि हमने कहा, इसमें ये बोटॉक्स हो गई, इन चीज़ों में हराम वाली क्या चीज़ है? आपको कुछ भी नहीं मसला पैदा कर रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊँ, इतनी ज़्यादा ब्यूटिफ़िकेशन के बारे में टची होना और उसके बारे में होना, ये एक वैसे भी शरीयत में इतना पसंदीदा नहीं है। मर्दों को क्यों सिल्क से मना किया गया है? क्यों रेशम से मना किया गया है? क्यों सोने वगैरह से मना किया गया है? अल्लाह डज़ नॉट वांट पीपल टू हैव दिस लाइफ़ ऑफ इंडल्जेंस। इसको ज़रा समझिए। इस लिहाज़ से मैं इसको लाइक नहीं करती हूँ, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। यू वांना गो फॉर दैट, तो फिर एक दफ़ा वो वाली वीडियोज़ भी देख लीजिएगा यूट्यूब पे, जिसमें आपकी जो प्लास्टिक सर्जरीज़ हैं, जो हैव गॉन रॉन्ग, और ये वाली सारी सब चीज़ें। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। और बाकी इसके मेडिकल साइंस पे अभी तो कोई इसके नुकसानात नहीं बता रही है। कुछ अरसे के बाद बताएगी ज़रूर, ये मैं आपको बताऊँ। याद रखिए कि ये जो एक्स-रेज़ हैं, इसके बारे में डॉक्टर्स कहा करते थे 100% सेफ़ है। आज आपको पता ही है, अब कहते हैं अल्ट्रासाउंड सेफ़ है। 4 दिन बाद ये भी निकल आएगा। माइक्रोवेव के बारे में था, अब आपके सामने ये सिचुएशन। सो लेट अस बी एज़ नेचुरल एज़ पॉसिबल।